धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के प्रेम के लिए और उस महान परमेश्वर के बीच में खादी वाला ब्रदर और काफी व्यवस्थित होने के बावजूद भी परमेश्वर ने ये अच्छा समय सुबह का दिया है। वैसे तो ज्यादातर दोपहर या शाम का समय होता है, लेकिन ये मॉर्निंग का जो समय दिया है बहुत अच्छा समय है। इसमें मनन करना और बाइबल को अपना उसका अध्ययन करना बहुत अच्छा होता है और परमेश्वर अपने सुंदर और सुविचार हमारे बीच में प्रकट करता है। यही है उसकी एक महानता। धन्यवाद करता हूं हमारे भाई विक्रम विकर, जिन्होंने इस सारी व्यवस्था का इंतजाम किया है अपने कलीसिया के लिए और अन्य लोगों के लिए कि वो परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को पवित्रता की अगाग्रता में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, उस जीवित आशा के लिए जो हमें हमारे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। मैं उन भाई के लिए और उसकी कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं और जो इस प्रोग्राम को इस मीडिया के द्वारा चला रहे हैं, चैनल के द्वारा चला रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा ये परमेश्वर ने करने के लिए सहायता किया है, उसके लिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूं। और दूसरा एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा मेरे अपना बोलने के बीच में तकलीफ हो सकता है, क्योंकि मैं काफी समय के बाद में इस हिंदी मैसेज को आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। अक्सर मैं पंजाबी में जाता हूं और जो रात में हमारे मैसेज होते हैं वो भी हमारे जो पंजाब में अपना यूरोप में है या गल्फ में है उनके साथ अपना शेयरिंग होता है। सो इसलिए जहां कहीं समझ नहीं आया उसको आप मीटिंग के बाद में जब अपना समाप्ति में आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर ऐसी बात आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं अपने विषय की ओर आऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा एक दिन कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने काफी अपना उसमें इसको कंट्रोल में संक्षेप में लाया कि आप लोगों को सही में परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता समझ आ जाए। मैं जितने भी अपना यहाँ पर भाई और बहनों को देख रहा हूं, उनसे सबसे पहला मेरा एक सवाल है, क्या आप पिता के बारे में जानते हैं? अपने घर के पिता के बारे में जानते हैं? कोई भी एक जन बोल सकता है? जी। ओके। हम लोग अपने घर के पिता के बारे में जानते हैं और पिता के बारे में अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम बताने से मतलब कि झिझकते नहीं है। कई लोग बताते हैं मेरा पिता तो बहुत अच्छा है, मेरा पिता तो मुझे अपना बहुत कुछ अच्छे से देता है, मेरा ख्याल रखता है। कई लोगों का कहना इस प्रकार से होता है, नहीं यार मेरा पिता जो है बहुत गुस्से वाला है, बहुत क्रोधित है, उसके पास तो मैं जा नहीं सकता, जब वो आता है मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। कई लोगों का ये विचार। हर एक के पास अगर आप जाकर पूछेंगे पिता के बारे में तो पिता की अलग अलग रिलेशनशिप के विषय में आपके पास बातें पहुंचेंगी और आपको पता चलेगा, हाँ पिता का कुछ ऐसा है, पिता का कुछ माहौल इस प्रकार से आपको उसकी जानकारियां मिलेंगी। जब मैं अपना इस अध्ययन को किया तो इससे पहले मैंने बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट की अपना उसको अध्ययन में, क्योंकि परमेश्वर पिता है और इस पिता के बारे में जानना जरूरी है। जब पिता शब्द आ जाता है तो एक रिलेशनशिप जो हमारे साथ है वो अपना हमारे बीच में प्रकट होती है। वो रिलेशनशिप हमारी पिता के साथ कैसी है, किस प्रकार से है, वो प्रकट होती है। इस अध्ययन को जो मैंने लिया है, इसको मैंने यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 7 से 11 आयतों में से लिया। कोई भी भाई एकदम से इसको जरा ऊंची आवाज में पढ़ दे जरा।
कोई भी भाई पढ़ दे यूहन्ना 7 उसका 14 अध्याय। सॉरी, रिपीट प्लीज। कौन सा चैप्टर है? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 7 से 11 आयतों तक पढ़ना है। ठीक है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 7 से 11। या यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ब्रदर आपने पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। मैं इस वचन को जब अपना मनन कर रहा था तो इसमें मेरे सामने सबसे अच्छा यही आया कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा है। इसमें जो पिता के विषय में प्रभु यीशु बताता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिता कैसा है। हमारा पिता जिसे हम अपना पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, वो कैसा है, उसके साथ हमारी पहचान कैसे है। जब हमारी पहचान पिता के सामने प्रकट होती है और पिता की पहचान हमारे सामने प्रकट होती है, तो एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता हमारे सामने आता है जिसको कोई संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये वो रिश्ता है जो परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया है। हम एक साथ पिता के साथ नहीं मिल सके, हम पिता को देख नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, हम पिता से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर के सामने उसको मिलने और उसको देखने और उसको जानने के नहीं थे, क्योंकि हम उस दशा में नहीं थे जिसमें हम पिता को जान पाते, हम पिता को पहचान पाते, हम पिता से बातें करने पाते, हम पिता से प्यार करने पाते। ऐसी दशा में हम नहीं थे। मेरे प्रियो, सबसे पहले बात जो मैं आपके बीच में परमेश्वर के संबंध में आपको प्रकट करना चाहता हूं वो ये है, वो क्या है कि पिता हमारे बीच में जिसने हमारे साथ जो संबंध अपने पुत्र से मिलाया है वो कैसा है, पहले हमें उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं बाइबल में, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। मेरे साथ जब आप यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। पहली बात, यहां पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और इसके और भी बातें हैं, जब पहला यूहन्ना 4:2 भी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके बाद निर्गमन की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन करने पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मूसा ने परमेश्वर से बातचीत किया था, परमेश्वर से बातचीत करने वाला परमेश्वर का दास मूसा, उसने भी अपने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा, मुझे पिता का दर्शन, मुझे अपना दर्शन करवा। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी कह दिया, तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि तू मनुष्य है और
तू मनुष्य होकर पाप की अवस्था में है, तू मुझे नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए वैसा ही पवित्र होना जरूरी है जैसा मैं हूं। मेरे प्यारे अजीज भाई बहन, परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर को समझना सबसे पहले जरूरी है। जिस पिता से हमारा संबंध बना है, जिस परमेश्वर से हमारा संबंध बनने जा रहा है, वो कैसा है, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए यीशु ने, जब यीशु फिलिप्पुस से बात करता है और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, प्रभु मुझे अपना दर्शन करा, वो दर्शन जो मूसा करना चाहता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने स्पष्ट रीति से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को अवतारित कर इस दुनिया में पुत्र के स्वरूप प्रभु यीशु मसीह में हमारे बीच में आया, जिससे हम पिता को जाने वो पिता कैसा है। व्यक्तिगत विशेष, पहली बात जो हमें परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर का व्यक्तित्व हमारे बीच में प्रकट होना जरूरी है। अगर वो व्यक्तित्व को हम नहीं समझ पाए तो हम परमेश्वर के संबंध को जो पुत्र के साथ है वो भी कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए व्यक्तित्व विशेष ज्ञान, भावनाओं और इच्छा शक्ति संपन्न होता है। एक मूर्त या कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि ना तो वो कुछ होता है और ना हम उसको जान सकते हैं। मूर्ति जो है उसको हम परमेश्वर नहीं मान सकते, ना उसको हम अपना ये कह सकते हैं, क्योंकि वचन में जब हम भजन संहिता के बीच में जाते हैं, जबूर 115 के बीच में, वहां पर उसकी तस्वीर साफ रीति से प्रकट की। वो परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो हमसे बात नहीं कर सकता है, वो हमारे साथ मिल नहीं सकता है, वो हमारे दुख में हमारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो मात्र एक स्ट्रक्चर ही है, एक ढांचा ही है। लेकिन परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया, सार्वभौमिक परमेश्वर, यूनिवर्सल गॉड, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। उसका व्यक्तित्व के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मेरे साथ बातचीत करता है। जब यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 का 10 पढ़ते हैं, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। यह है उसके व्यक्तित्व को जाना। क्या कहता है? यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही हुआ है। अगर किसी को अपने प्रजा के बीच में या हम में से कोई प्रॉब्लम हो तो हम राजा के पास जाते हैं, राजा के आगे हम अपनी गुहार लगाते हैं, वो उस बात को समझकर हमारी बात, और राजा के पास सभी नहीं जाते, सभी जा नहीं पाते। जाने के लिए परमिशन चाहिए, मिलने के लिए परमिशन चाहिए, बात करने के लिए परमिशन चाहिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए परमिशन चाहिए। परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में यह स्पष्ट लिखा, उस पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसके व्यक्तित्व से हमें मिलने के लिए हमारे बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे हम मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम परमेश्वर को व्यक्तित्व रीति से नहीं जान सकते थे। दूसरा, जब पौलुस रसूल इस व्यक्तित्व परमेश्वर को प्रकट करता है, परमेश्वर का व्यक्तित्व वो होता है जो हम आमने सामने से जानते हैं, हम आमने सामने से उसको मिलते हैं। उस विषय में पौलुस रसूल 1:9 में कहता है, पहला थिस्सलुनीक, और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सके। परमेश्वर का व्यक्तित्व के विषय में यहां पर पौलुस बात करता है, तुम क्यों परमेश्वर की ओर फिरे।
क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से अपने जीवन के हर एक बात को उससे करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उससे ऐसा करने चाहते हो जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से करना चाहता है। मैं आपको अपने छोटे इसी व्यक्तित्व की बात बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में जाता था, तो खेतों में बहुत सारी बातें होती थी, क्योंकि उस समय छोटा था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या। तो जब वो अपना हल चलाते थे तो मैं उनको ये पूछता था, पिताजी ये बीच में ऐसा क्यों चलाते हैं, इसका चलाने का कारण क्या है? मेरा जब पर उस पिता से व्यक्तित्व था तब मैं सवाल करता था और वो मुझे बताता था ये क्यों नीचे जाता है, इसका नीचे होने का कारण क्या है। और मुझे पता चलता था जब तक वो चलाएगा नहीं जमीन अन्न उपजाएगी नहीं, बीच बीच में जाएगा नहीं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महानतम बात है कि परमेश्वर के साथ संबंध करने के लिए परमेश्वर ने अपना व्यक्तित्व हमें दिया। उस व्यक्तित्व के बारे में आगे मैं बात करूंगा। और दूसरा जो अपना परमेश्वर को जानने के लिए है वो है परमेश्वर का स्वभाव। हमें से बहुत लोग हैं, कई लोग हैं जो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते। परमेश्वर के स्वभाव के विषय में उन्होंने बातें नहीं की है। बाइबल क्या बताती है इसके विषय में? बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, उसके पास ना सांस होता है, ना हड्डी होती है, ना उसमें लहू होता है। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 39 में पढ़ सकते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, मुझ में तुम देखते हो। हम परमेश्वर के स्वभाव को उसमें देखते हैं। ये पिता का रिश्ता कोई छोटा रिश्ता नहीं है, बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और सर्वप्रथम जब हम पिता के पास आते हैं और पिता की इन बातों को समझते हैं तो पिता की बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में उसके स्वभाव से जुड़ी हुई है वो हमें जब वचन को पढ़ते जाते हैं तब हमें पता चलती है। कई लोग जब अपना इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं, पिछले दिनों की बात है, मैं अपना एक बहन ने मुझसे पूछा, ब्रदर बाइबल को कैसे पढ़ना है। वो बहन नया है, उसने अपना प्रभु के वचन को सीखने का बहुत जागृति है, उसके अंदर ये है कि मैं परमेश्वर पिता को मिलूं। लेकिन हम धीरे धीरे उसको उस मंजिल की ओर लेके जा रहे हैं जिससे वो परमेश्वर तब की पहचान में बढ़ती जाए। वो कहती है मैं जब वचन को पढ़ती हूँ मैं इस प्रकार से पढ़ती हूँ जैसे हमारे ग्रंथ खोलते हैं ना, उसमें अपना कोई भी पेज निकाल के पढ़ लो, हमारा उसके साथ बातचीत हो गया। मैं कहा नहीं बहन, ये तरीका एकदम गलत है। जब बच्चा बाल हो जाता है, संसार के बीच में आ जाता है, अपनी माता के साथ उसके अपना बातों के साथ अपने पिता की बातों के साथ बढ़ता है, धीरे धीरे एक इसको अगर वैज्ञानिक या डॉक्टरी भाषा में कहते हैं उसे कहते हैं स्टार्च लव। वो ऐसा अंदर का प्यार होता है, वो कभी भी माता पिता से छूटता नहीं है। ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। और उसको पढ़ना पड़ता है, अंदर से पढ़ना, बाहर से नहीं पढ़ो। अगर बाहर से, कई लोगों, एक मैं घर में अपना प्रचार करते हुए गया, उन्होंने कहा जय मसीह की। भाई मैंने कहा जय मसीह की, आप अपना कहाँ से आए? मैंने बताया मैं माहिलपुर से आया हूँ। ओहो, आप काफी प्रभु के दास है, काफी समय से हमारे बीच में आए, हम आपसे प्रभु की महिमा कर। हमने कहा ठीक है बहन, अगर आप प्रभु को जानते हैं, हम वचन पढ़ेंगे, आप हमारे बीच में बैठिए, अपना बाइबल लेके। ठीक है, मैं बाइबल, वो अंदर गया, कम से कम 20-25 मिनट उसने बाइबल लाने को कर दिया। और जब बाइबल लेके आया, एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ हमारे पास लेके आ गया।
हमने कहा बहन इस बाइबल को खोलिए और इसको हम पढ़ेंगे। मैंने कहा इतना समय आपने क्यों लगा? हमने इसको लपेट कर अपना पेटी के बीच में रखा हुआ। जैसे संसार करता है वैसे हम कर रहे हैं, वैसे हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझ सकते हैं मेरे भाई बहन। उस बहन ने जिसको बाइबल खोलने के लिए अपना बीच में खोला, ऐसे हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान सकते। अगर आप इंजीनियर बने हैं, आप में से कई प्रचारक बने हैं, तो प्रचारक बनने के लिए उन्होंने उसको सिस्टमैटिक स्टडी करके वहां पर पहुंचे हैं। तब वो जान पाए हैं कि हाँ, हम कैसे परमेश्वर के सेवक बन सकते हैं, हम कैसे इंजीनियर बन सकते हैं। उनका पहचान उस किताबों के साथ हुआ है जिन किताबों से उनकी पहचान परमेश्वर पिता के साथ हो पाई। उन्होंने उसको पहले पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उसको जाना, तब वो अपने इस लायक बन सके, उससे जान पाए वो परमेश्वर के स्वभाव को, तभी वो परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बोल पाए। पहला तीमुथियुस 1:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे आद्यत परमेश्वर। उसके बाद में कहता पहला तीमुथियुस 1:16 में परमेश्वर के बारे में, और अमरता केवल उसी में है और अगम्य ज्योति में रहता है, और ना किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। अमरता केवल उसी में है। अमरता के मीनिंग का अगर हम किसी से पूछे अमरता का क्या मीनिंग है, तो वो बोलते हैं जो कभी मर नहीं सकता। हमारे लोगों में ये स्पष्ट है। तो हम परमेश्वर के स्वभाव में ये जानते हैं, वो ना कभी खत्म होने वाला स्वभाव है, ना कभी खत्म होने वाला स्वभाव, हमेशा बना रहने वाला स्वभाव। वो स्वभाव हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा, और जिसके विषय में यहाँ पर हम पिता के संबंधित में बात करते हैं। जिसने उसको देखा उसने पिता को देखा। इसका मीनिंग पिता के स्वभाव का प्रगटीकरण हम पुस्तक के बीच में देखते हैं। तीसरी बात, पहली बात हमने देखा परमेश्वर का व्यक्तित्व, दूसरी बात देखा परमेश्वर का स्वभाव, तीसरी बात अद्वैत परमेश्वर। अद्वैत परमेश्वर हम देखते हैं अनेक जातियों के अनेक देवी देवताओं की तुलना से हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है। व्यवस्था 6:4 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर है यहोवा एक ही है। अद्वैत परमेश्वर, हमेशा ऊपर और ऊंचा रहने वाला परमेश्वर एक ही है। यशाया 44:6 में लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला और सबसे अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम परमेश्वर के वचन में उसकी सच्चाइयों को जानते हैं। वो जो अद्वैत परमेश्वर है, वो शुरू और अंत दोनों है। मेरे प्यारे आशीष, जब हम परमेश्वर को उसकी गहराई से समझते हैं, तो हम समझते हैं कि ये वो पिता है जो अंत तक रहने वाला और सबसे पहले है। वो कभी मिटने वाला परमेश्वर नहीं, वो अद्वैत परमेश्वर, हमेशा जीवंत रहने वाला परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर है। और यशाया 45:21 में कहता है, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं, धर्मी और उद्धार करता ईश्वर मुझे छोड़ कोई है नहीं। पिता अद्वैत परमेश्वर है, जिसके साथ हमारा परमेश्वर रिश्ता है, उसका व्यक्तित्व है,
उसका स्वभाव है, वो अद्वैत परमेश्वर है। और उसके बाद हम पिता के उन गुणों को देखते हैं जो गुण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में पिता के प्रकट किए हैं। परमेश्वर जो स्वाभाविक गुण हमारे बीच में प्रकट करता है, हम कुछ बातें हैं वो अपना एकदम से देखते जाएंगे। जो परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर के व्यक्तित्व में, परमेश्वर के अध्यात्म में, और उसके बाद हम परमेश्वर के स्वाभाविक गुण में देखते हैं। वो क्या है, वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, वो आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में साफ तौर पे लिखा, परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा के विषय में मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं, परमेश्वर की स्वभाव में। प्रभु यीशु मसीह जब फिलिप्पुस के सामने और अन्य चेलों के सामने प्रकट हुए, तब उसने कहा, आत्मा का मांस और हड्डी नहीं होता है, लेकिन मेरा प्रभु इस दुनिया में परमेश्वर को और परमेश्वर के इन गुणों को प्रकट करने के लिए हमारे बीच में है। वो अनंत है। सच्चा परमेश्वर होने के लिए ना तो उसका कोई आरंभ होना चाहिए और ना अंत। वो अनंत है। वचन 90:2 में है, इस प्रकार से कहा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। वो अनंत परमेश्वर है। उसके स्वाभाविक गुणों में ये आता है, वो अपरिवर्तनीय है। और जो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमारे बीच में है, वो कहता है हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। उन मसीहों के बारे में जो स्वीकार करते हैं, वे ऐसा नहीं करते या आश्चर्य करते हैं कि वे करते हैं। आपको अपने इस परमेश्वर पिता के गुण के प्रकट होने से, जो हमारे बीच में परमेश्वर पुत्र के द्वारा प्रकट किए गए हैं, उससे संबंध बनाने की बातें मैं आपके साथ आपके बीच में बांटूंगा। और इन बातों को सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो शब्दावली है वो सही व अनुचित होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारी शब्दावली जो होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए? जो अनंत परमेश्वर है, अनादि परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं, उसके बारे में जब हम जानते हैं, इन सारी बातों को प्रकट करने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको जानने के लिए हमारे बीच में हमारी शब्दावली कैसी है। मैं अक्सर बहुत सारी जगहों में जाता हूं, तो उनके प्रार्थनाओं के शब्दों में, उनके पढ़ने के शब्दों में, उनके सुनने के शब्दों में बहुत रफ लैंग्वेज को यूज करते हुए देखा है। जब आप अपने पिताजी के पास जाते हैं या अपने पिताजी से बात करते हैं तो कैसा बात करते हैं? आपके पिताजी गुस्सा करते हैं। इन दिनों में मैं एक परिवार में गया तो उसके पिताजी ने मुझे बताया, मेरा बेटा मेरे साथ सही भाषा में बात नहीं करता, वो मुझे तू कह के बुलाता है। तू हमारी प्रार्थनाओं में भी कई बार आता है, तू परमेश्वर ऐसा कर दे, तू परमेश्वर पिता इस प्रकार से कर, तू परमेश्वर हमारे पास आ। ये कौन सी शब्दावली है? अपने पिता के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं?
मेरा प्रभु जब तक इस दुनिया में रहा, उसने कभी भी ऐसी रफ लैंग्वेज में, ऐसा भद्र भाषा के बीच में बातचीत नहीं किया। हम इस बात को जानना है। हम जब परमेश्वर के पास जो बेअंत परमेश्वर है, जिसका अंत नहीं है, उसके पास कैसी शब्दावली में बात करते हैं। तिमोथियस पहला तिमोथियस 1:17 में कहता है स्वाभाविक गुणों में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर, वो अपना परमेश्वर के वचन के इसमें स्वाभाविक गुण को इस प्रकार से प्रकट करता है। पिता के बहुत सारे ऐसे गुण हैं। कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताता जाऊंगा, आप उसको लिखते जाना, नहीं तो मैं आपको, ये मेरे भाई बिकर को मैं अपने जो नोट्स है वो अपना सबमिट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। यहां पर वो सर्वशक्तिमान पिता है, सर्वशक्तिमान पिता है। मत्ती 19:26 में हम इसको पढ़ सकते हैं। वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। मत्ती 10:29 में पढ़ सकते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। लेवियों की पुस्तक 11:44 और 45 में पढ़ सकते हैं, वो धर्मी परमेश्वर है। हम उसको यूहन्ना 17:25 में पढ़ सकते हैं, वो प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 और 17:23 में हम पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है। मत्ती 6:26 और 28:30 में हम पढ़ सकते हैं, वो सच्चा है। पहला यूहन्ना 5:20 में पढ़ सकते हैं, यीशु जीवित है, पिता जीवित है। हम यूहन्ना 5:26 में हम इसको पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज, ये परमेश्वर पिता के वो स्वभाव और उसके जीवन को हमने इतना करीब से इस वचन से जाना। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। जब हम उसको जान लेते हैं, तब हम अपने परमेश्वर का आदर, महिमा और भक्ति करते हैं। इसीलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करते हैं। और वो चाहता है कि ऐसे उसके लोग उसको जानते हुए उसकी आराधना करें। ये हम सीधा नहीं कर सकते हैं, वो स्वीकार नहीं होगा अगर सीधा जाएंगे। उसके लिए मैं कुछ नियम, कुछ बातें आपके सामने मैं रखूंगा। पहली बात जो हमारे बीच में है वो है, एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध होना है। पहली बात, एक मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध होना है। उसके लिए मैंने जो बात पहले ही अपना बात ली है, वो यूहन्ना 14:6 में से लिया है, और रोमिया 6:3-5 से लिया है, गलातियां 3:26 से 27। इसका हम आगे आगे अध्ययन करते जाएंगे। पहले मैं यूहन्ना 4:6 से बात करूंगा, जहां पर परमेश्वर अंतिम समय के उस दौर में प्रभु यीशु मसीह जब कल्वरी क्रूस का समय नजदीक आ रहा है, उस समय अपने चेलों से बात करते हैं। यूहन्ना 14:6 का जाना हुआ हमारे पास खंड है। अगर कोई भी भाई बहन इसको मेरे सामने बोल देता है तो मैं अच्छा समझता। कोई भी भाई बहन, प्रभु के सेवकों के अलावा अगर कोई भी इस वचन को जानता है, यूहन्ना 14:6, जिससे हम पिता के उस संबंध को, हमारा पिता के साथ संबंध कैसे जुड़ता है, हम पिता के साथ जुड़कर उसके संबंध में कैसे भरपूर हो सकते हैं, यह हम उसमें देख सकते हैं। कोई भी अगर भाई बहन इसको बोल सकता है या पढ़ सकता है, बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 14:6 ना ब्रदर? यस यस। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, बिल्कुल सही आपने पढ़ा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारे अजीज, अगर पिता के साथ हमें संबंध जोड़ना है, पहले हमने जाना पिता कैसा है, फिर हम अब जानने जा रहे हैं कि हम पिता के साथ अपना एक विश्वास संबंध कैसे जोड़ सकता है। तो यहाँ पर पहली बात जो हम यूहन्ना 14:6 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता के पास जाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। पिता को अपना जानने के लिए, पिता को समझने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं चेले इतने समय प्रभु के साथ रहे, वो नहीं समझ पाए कि पिता कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बता दिया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हमें अगर पिता के पास जाना है, पिता के साथ अपना संबंध मिलाना है, तो हमें सबसे पहले पुत्र के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम पुत्र के पास नहीं जाएंगे, पुत्र के साथ हमारा मिलाप नहीं होगा, पुत्र के साथ हम अपने जीवन को नहीं जोड़ते, तब तक हम पिता को कभी भी नहीं समझ पाएंगे और पिता हमारी बात को कभी नहीं सुन पाएगा और पिता कभी भी हमारी बातों का प्रत्युत्तर हमारे जीवन में नहीं देने पाएगा जब तक हम पुत्र के समीप नहीं आते। पिता के साथ संबंध जोड़ने का, पिता के साथ मिलने का एक ही माध्यम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बड़े स्पष्ट रीति से कह दिया कि जो कोई मेरे द्वारा मेरे पास आता है वो पिता को जान सकता है और पिता उससे मिल सकता है। पिता से मिलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं तो हम पिता को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। पहली बात हम ये देखते हैं इसमें जो अपना मसीह होने के लिए मसीह के माध्यम में परमेश्वर के साथ संबंध होना, वो प्रभु यीशु मसीह में पहली बात है। ये व्यक्तिगत है क्योंकि ये आपका उद्धार है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है और अगर आप उद्धार को नहीं समझे हैं, उद्धार को नहीं जाने हैं, तो कभी भी ना तो आप पुत्र को जान पाएंगे, ना कभी आप पिता को जान पाएंगे। पहला कदम इसमें यह है, पिता से मिलने के लिए हमारे पास हमारा उद्धार होना जरूरी है। आप जानते हैं उद्धार क्या है? कई लोग तो अगर आप पंजाब में आकर उद्धार की बात करेंगे ना, तो लोग क्या समझेंगे, जो दुकान पे जाके लेने वाला उद्धार है वो है। यहां पर जो शब्द यूज किया जाता है वो तौबा है। लेकिन मैं उद्धार के विषय में आपसे जानना चाहता हूं, उद्धार है क्या? उद्धार को हमें समझना है। अगर उद्धार को हम नहीं जानते, उद्धार के विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमारी जो सुनी हुई शिक्षाएं हैं, हमारा जो सुना हुआ परमेश्वर का वचन, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो आपके अंदर जहन तक नहीं आएगा। अंदर आने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो उद्धार, जिसे हम नया जन्म भी कहते हैं। न्यू बर्थ अगेन, नया जन्म होना। जब तक आपके बीच में नया जन्म नहीं होता, जब तक आप नए जन्म का अनुभव नहीं ले देते, तब तक आप परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र के बीच में होकर उसके साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। अगर आप उसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो आपके बीच में नए जन्म का अनुभव होना जरूरी है।
अब नया जन्म क्या है? नए जन्म को जानना जरूरी है। पिता के पास जाना है। मैं आपको ये बात बता दूं, जब तक जो दाना है, जो गेहूं का दाना है, वो जमीन के बीच में नहीं जाएगा, वो कभी भी उगेगा नहीं, उसमें फल नहीं आएगा, वो मरेगा नहीं। उसको जमीन में जाकर मरना है, नमी के साथ अंदर से फूट पड़ना है, और फूट पड़ने से उसको अंकुरित होकर बाहर आना है, बाहर आकर उसे अपने फल को प्रकट करना है, वो फल जो उसने जमीन के अंदर से प्राप्त किया। मेरे प्यारे अजीज, जब तक आप नए जन्म का सही अनुभव नहीं करते, तब तक आप कभी भी पिता के साथ अपने संबंध को प्रकट नहीं कर सकते, और ना आपका पिता के साथ संबंध हो सकता है। और पिता के साथ संबंध होना प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ होना उद्धार का होना जरूरी है। उद्धार के बीच में, हमारे बीच में होना नए जन्म का होना जरूरी है। ये बात नहीं है तो कभी भी आप परमेश्वर को नहीं जान सकेंगे, कभी भी परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुनेंगे, कभी भी परमेश्वर आपको मसीह यीशु में नहीं देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को जानना जरूरी है। पिछले दिनों में कोविड-19 से लेकर अभी हमारा अपना 2021 में आ गए, और तब से लेकर मैं जब लॉकडाउन हुआ 1 साल के बीच में, मेरे पास कई प्रचारक, पेंटिकोस्टल प्रचारक हमारे पास आए। कई लोग वचन सीखने के लिए व्यक्तिगत आए। जब मैंने उनके साथ बातचीत किया, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? उन्होंने कहा कि जानते, बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े अपना काम करता है, उनको यही है, चमत्कार करता है बस। लेकिन वो हमारे बीच में काम कैसे करता है ये नहीं मालूम, वो हमारे साथ बातचीत कैसे करता है ये नहीं मालूम, वो हमारी सुनता कैसे। और जब मैंने उनको बताया, भाई आपने अपना प्रभु यीशु मसीह में उसको स्वीकार किया, बस कहते हैं पास्टर जी ने हाथ रख दिया, हम अपना उसके हो गए, और हमारा उसके साथ काम शुरू हो गया। हम उसके साथ परमेश्वर के वचन के साथ चलना शुरू हो गया। ये नहीं, कहते हैं ना, अगर बीज सही से नहीं गया तो बच्चे का पैदा भी सही नहीं होता है। बीज सही से नहीं गया तो वो सही रीति से बाहर नहीं आएगा। बीज का सही जाना उत्तम और सही दिशा है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप उद्धार का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, उसको चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। जानना क्या है उद्धार में? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसका आने का कारण क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया, और अब वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, ये मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पाप से बचाने के लिए हमारे बीच में आया। मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, वो पुत्र उनको उनके पापों से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में समस्त पाप मनुष्य जाति जो पाप में है उसको बचाने के लिए हुआ। वो बचाने के लिए इस दुनिया में आया। जिस पिता से हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जो टूट चुका था, संबंध विच्छेद हो चुका था आदम से, पिता आदम से, उसको जोड़ने के लिए, उससे मिलाने के लिए, हम सबों को पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म
इस दुनिया में एक कुंवारी के माध्यम से। मेरे प्यारे आशीष, वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारे पापों का कर्ज जो हमारे ऊपर आदम से लेकर अब तक होता आया था, उसका कर्ज काल्वरी क्रूस के ऊपर थे, वो सलीब के ऊपर, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है जो काठ के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलातियों की पुस्तक 3:13। वो प्रभु, मेरा प्रभु, सारे संसार का प्रभु इस दुनिया में मनुष्य बनकर इसलिए आया कि वो मुझे पाप से छुड़ाए। पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वहां पर हम पिता के शांत स्वभाव को देखते हैं। काल्वरी क्रूस के ऊपर जब वो गया, वो चुपचाप और शांत रहा। क्यों? क्योंकि मेरे गुनाह उसके ऊपर थे, वो मेरे कर्ज को चुका रहा था। उसके घोड़ों की मार पड़ी, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसको ये कुसुम मारा गया। मेरे प्यारे अजीज, ये सब कुछ उसने पिता से मिलाने के लिए उस काल्वरी क्रूस के ऊपर सह लिया। जब हम उस काल्वरी क्रूस के दुख को सहते हुए देख लेते हैं और मान लेते हैं कि वो सब मेरे लिए हुआ, मेरे लिए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3-4 वचन को हम जब एक्सेप्टेड कर लेते हैं, मान लेते हैं वो मेरे लिए हुआ, वो पुस्तकों के अनुसार मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापी के लिए वो दफन हो गया और मुझे जीवन देने के लिए तीसरे दिन जी उठा। जब मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं तो मेरा जन्म मसीह यीशु में हो जाता है, तो मेरा उद्धार हो जाता है। और जब मेरा उद्धार हो जाता है तो मैं परमेश्वर की संतान हो जाता हूं। क्यों? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिला। यहां पर हमारा रिश्ता जो है, पहली बात हम यहां पर देखते हैं, हमारा व्यक्तिगत उद्धार होता है। व्यक्तिगत, खुद का, स्वयं का। जब तक आप स्वयं इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, आपका उद्धार नहीं होगा, और आपका उद्धार नहीं होगा तो आपका पिता के साथ संबंध नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा। पिता के साथ हमारा रिश्ता जो होना है वो पुत्र के साथ होना है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैंने अपने इसमें जो गुणों के विषय में बताया, उसमें मैंने बताया परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का सर्वोत्तम गुण पवित्रता है। उस पवित्रता के बीच में हम पवित्रता के साथ ही मिल सकते हैं, जबकि हम जानते हैं हम पवित्र नहीं थे, हम पवित्र नहीं थे, क्योंकि रोमियो की पुस्तक जब 3:23 पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित थे। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के साथ मृत्यु आई, और यह मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और इस मृत्यु ने सब पर राज किया। हम पवित्र नहीं थे मेरे प्रियो। हमारे ऊपर जो मृत्यु का, हमारे ऊपर सजा का दंड परमेश्वर ने ठहरा दिया था। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यह मृत्यु हम पर ठहर चुकी थी जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम ने जब गुनाह कर दिया तब यह मृत्यु हमारे जीवन में आ गई।
और तब से लेकर अब तक ये मृत्यु उन मनुष्यों के बीच में राज करती है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता नहीं माना है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है। उनका परमेश्वर पिता के साथ संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है। पहली बात, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पवित्रता के साथ होना है, और वो रिश्ता उद्धार के साथ स्थापित होता है। और उद्धार का स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसको व्यक्तिगत रीति से उद्धार करता मानना, तब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ संबंधित होता है। अन्यथा हम परमेश्वर को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप सुसमाचार के द्वारा बचाए जाते हैं, तब आप परमेश्वर को जानते हैं। सुसमाचार, खुशखबरी क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाटा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब वो मेरा प्रभु है। यही है सुसमाचार। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसको कभी भी जान नहीं सकते। मेरे साथ आप में से कोई पढ़ सकता है पहला कुरिन्थियों 1:21। कोई अगर पढ़ सकता है जल्दी से उसको पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 1:21। किसी को भी मिलता है मेरे भाई या बहन को तो वो पढ़ सकता है। पहला कुरिन्थियों 1:21। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, ये है अच्छी बात। सुसमाचार के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा उनको उद्धार मिले। मेरे प्यारे अजीज, देखो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना हमारे ऊपर तरसमान दयावान परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे फिर संबंध मिलाने के लिए उसको कल्वरी क्रूस के ऊपर दे दिया। इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें समझना है। इसका मीनिंग, जब तक हमारे बीच में उद्धार नहीं होता, हमारा संबंध पिता के साथ नहीं जुड़ सकता। हम पिता को नहीं जान सकते, हम अपनी बातें पिता से नहीं कह सकते, पिता हमारी बातों को नहीं सुन सकता, जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। और इसी के बीच में जो अपना भाग खा है, वो कहता है मसीह आपके लिए मरा, और जब आप भरोसा करते हैं और उसका पालन करते हैं, तो वो आपको बचाता है और आपको विश्राम देता है, आराम देता है। इस संसार की उस पाप की गठरी को जब आप उठाए चलते हैं, उस भार को आप उठाए हुए चलते हैं, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, उद्धार की शांति नहीं मिलेगी। इस बात को हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28। यह बहुत जाना पहचाना हुआ वचन है जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। 28 और 29 वचन कोई भी भाई या बहन पढ़ दें। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, हाँ। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात है। पहली बात वो हमें विश्राम देगा, और दूसरी बात वो हमें नम्रता और दीनता जो परमेश्वर के है, उसके स्वभाव की है, वो हमें देगा। पिता के साथ हमने जो संबंध स्थापित करना है, उस विषय में मैंने आपको ये बात बता दी। हमारा उद्धार का अनुभव होना जरूरी है। जब हम उद्धार को जान लेते हैं, उद्धार को समझ लेते हैं, उद्धार हमारे बीच में आ जाता है, तब हम जान लेते हैं कि हाँ, सचमुच
अब मेरा जन्म प्रभु यीशु मसीह में हुआ है और अब सचमुच मैंने परमेश्वर से शांति पाई है। ये बात बोलने की नहीं है। बोलने को अगर आप किसी क्लास में अगर कोई आपके बीच में कोई भाई है या बहन है, उसको पाठ पढ़ने को दिया जाए तो वो बोल सकता है, लेकिन अंदर से जब तक स्वीकार नहीं होता है तब तक आप परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की सच्चाई को आप कभी नहीं जान पाएंगे। और परमेश्वर के संबंध को जो परमेश्वर अपने पुत्र के साथ, आपके साथ पिता का रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसको आप कभी नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ने के लिए आपको उस पिता को स्वीकार करना पड़ेगा, उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा जिसने मेरे लिए और आपके लिए काल्वरी क्रूस के ऊपर जान दे दिया। लिखा है जो उस पर विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त करता है। यूहन्ना 3:16 में यही लिखा, परमेश्वर ने जग के साथ ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन प्राप्त करे। ये उसके साथ हो सकता है। इसलिए आपको विश्राम परमेश्वर, पहला वो उद्धार का अनुभव आपको देना चाहता है, जो हमने पहला कुरिन्थियों 1:21 में पढ़ा, और उससे पहले हमने यूहन्ना की अंजील से हमने जाना नया जन्म के विषय। जब तक हमारा ये जन्म नहीं हो जाता, हम उद्धार का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता। दूसरी बात इसमें आती है, रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। पहली बात जो हमने यहां पर यूहन्ना 14:6 में देखा है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लेते तो हम पिता के साथ नहीं मिल सकते। और पिता के साथ मिलने के लिए उद्धार है। उद्धार से मिलने के लिए हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है। जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते, हमारा संबंध पिता के साथ नहीं मिल सकता। आज का मेरा दिन यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है और समय समाप्त होना जा रहा है। कल हम बात करेंगे रिश्ता, जो परमेश्वर ने उद्धार के साथ हमें रिश्ता दिया है, उसको निभाने के लिए कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। उसको हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 6 और उसका 3-5 से कल हम देखेंगे। उसके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको इस वचन को समझने के लिए मदद करे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे भाई विक्रम को आप बता दें, तो मैं कल उसको बताकर ही आगे बढ़ूंगा। सबको जय मसीह की।